गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पेपर फर्स्ट इसका फोर्थ यूनिट आपकी चल रही है। इसका लास्ट वीडियो है ज्ञान तथा पाठ्यक्रम के अंतर्गत फोर्थ यूनिट पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। इसमें है समालोचनात्मक मुद्दे और पाठ्यक्रम। किसी बात का सीख लेना ही पर्याप्त नहीं है, अभी तो प्राप्त ज्ञान के द्वारा बालकों की मनोवृत्ति या व्यवहार में परिवर्तन लाना है। सफल पाठ्यक्रम वही है जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया हो, परंतु वर्तमान पाठ्यक्रम में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। शिक्षण का सबसे पहला सिद्धांत है कि बालकों को जो कुछ भी पढ़ाया जाए वह निरुद्देश्य न हो। शिक्षा का उद्देश्य तो सामने हो, परंतु ये ज्ञात न हो कि उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बालकों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, तो भी उचित नहीं है। अतः पाठ्यक्रम में उन सभी बातों का समावेश होना आवश्यक है जो शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित हो, किंतु वर्तमान पाठ्यक्रम में ऐसा नहीं है। शिक्षा का महत्व तो तब है जब बालक सीखी हुई बातों को अपने व्यवहार में लाए, और जिस बात का व्यवहारिक महत्व नहीं उसकी शिक्षा देने से कोई लाभ नहीं। परंतु वर्तमान पाठ्यक्रम को यदि देखा जाए तो उसमें उन बातों का समावेश नहीं है जो बालक के लिए व्यवहारिक तथा उपयोगी है। सीखना पाठशाला की चार दीवारी तक ही सीमित है। घर में या पाठशाला में रहकर उनको व्यवहार में लाया ही नहीं जा सकता। अर्थात वर्तमान पाठ्यक्रम का समाज की आवश्यकताओं से कोई संबंध नहीं है। इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वर्तमान पाठ्यक्रम सैद्धांतिक अधिगम। वर्तमान पाठ्यक्रम विषय केंद्रित और बाल केंद्रित नहीं है। वर्तमान पाठ्यक्रम से जुड़ा प्रमुख मुद्दा है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से हमारा तात्पर्य केवल यही नहीं कि वह उसकी आवश्यकताओं पर आधारित हो, बल्कि उसका गठन बालकों की शारीरिक बौद्धिक क्षमताओं तथा उसकी रुचियों और योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया गया हो। इसका आशय यह है कि हर वायु वर्ग के विद्यार्थियों की रुचियाँ, बौद्धिक क्षमता आदि सभी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भिन्न हुआ करती है। पाठ्यक्रम संबंधी कमियों को कैसे दूर किया जाए या जिससे कि पाठ्यक्रम अधिक से अधिक व्यवहारिक और उपयोगी बन सके, इन मुद्दों के समाधान हेतु आवश्यक है कि पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं संरचना की दृष्टि से कुछ आधारभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखें जो निम्न है। फर्स्ट है सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय। पाठ्यक्रम निर्धारण के समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पुस्तकें पढ़ने से जो ज्ञान बालकों को प्राप्त हो उसे वे अपने व्यवहार में ला सके। वस्तुतः यदि देखा जाए तो वर्तमान पाठ्यक्रम में जिन बातों का समावेश है उनका बालकों के व्यक्तिगत जीवन में विशेष महत्व नहीं है। सेकंड है स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित। यह सत्य है कि जब तक किसी बात को सीखने की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती तब तक बालक उसे मन लगाकर सीखने का प्रयत्न भी नहीं करते। थर्ड पॉइंट है अनुभवों पर आधारित। प्राय यह देखा गया है कि जो लोग पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं उन्हें उस क्षेत्र का अनुभव नहीं होता, और जिन्हें अनुभव होता है पाठ्यक्रम का निर्माण करने में उनकी सहायता नहीं दी जाती। परिणामतः पाठ्यक्रम में उन बातों को उचित विस्तार नहीं मिल पाता जो बालकों के विकास के लिए आवश्यक है। चौथा पॉइंट है बालक बालिकाओं के लिए भिन्न पाठ्यक्रम। बालक बालिकाओं की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। अतः उनकी शिक्षा का पाठ्यक्रम भी भिन्न होना चाहिए। बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा की जितनी आवश्यकता है उतनी बालकों को नहीं है। इस प्रकार व्यापार आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी शिक्षा भी की बालिकाओं को विशेष आवश्यकता नहीं है। पाठ्यक्रम का आधार सामाजिक सुधार। पाठ्यक्रम के सामाजिक सुधार के आधार से हमारा आशय न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की अनुरूपता से ही, अभी तो सामाजिक रीति-नीति तथा परंपराओं के स्पष्टीकरण से भी। होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस आदि विभिन्न संप्रदायों एवं
क्षेत्रों से संबंधित त्योहारों, परंपराओं आदि का रूढ़िगत से निर्वाह तो सदियों से यथावत चला आ रहा। 6.2 राष्ट्रीय महत्व के तथ्यों की जानकारी। राष्ट्र की प्राथमिकताएं सदैव बदलती रहती है। कभी खाद्यान्नों की समस्या होती है, कभी महंगाई की। इस प्रकार कभी आतंकवाद का बर्बादी देखा जाए तो प्रत्यक्ष होती है। इनमें से बहुत सी बातों का पाठ्यक्रम से कोई संबंध नहीं, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो तथ्यों की जानकारी तथा इनके निपटने संबंधी पाठ्यक्रम का अंग होने चाहिए। 7.1 बालकों की आयु, बौद्धिक क्षमता आदि का ध्यान। बच्चों के व्यक्तित्व के भी जितने भी पहलू शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक आदि है, वे आयु के अनुरूप अलग अलग आयु वर्ग में अलग अलग रूपों में विकसित होती है। इस दृष्टि से बालकों के लिए पाठ्यक्रम में अलग बातें होगी, न कि समान। 8.1 क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम। किसी बात को सीखना भी कई प्रकार से संभव है, सुनकर, देखकर या पढ़कर आदि, परंतु सुनी हुई और पढ़ी हुई बातों में वह स्थायित्व नहीं होता जो स्वयं करके सीखी हुई बातों में। नेक्स्ट 9.1 लचीलापन तथा व्यापक पाठ्यक्रम। लचीलापन और व्यापकता दोनों में बड़ा अंतर है। लचीलापन का आशय है समय और परिस्थितियों के अनुरूप पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की थोड़ी बहुत संभावना अवश्य हो। आयु, परिस्थिति, बौद्धिक क्षमता, रुचि, रुझान आदि मनोवैज्ञानिक कारणों से सभी विद्यार्थियों की रुचियाँ तथा रुझान की दृष्टि से समान विषयों एवं अन्य विषयों की विषय वस्तु को पढ़ने में प्राय कम होती है। 10.1 विद्यार्थियों की क्षमता अनुसार पाठ्यक्रम। विद्यार्थियों की क्षमता से आशय विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमता की अपेक्षा बौद्धिक दृष्टि से उनको ग्राह्य क्षमता से नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के अनुरूप भाषा। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की शैक्षिक स्तरीय अनुरूपता से आशय भाषाई बोधगम्यता तथा ग्राह्यता से है। इसी को सरलतम शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है। इतिहास विषय के अध्ययन एवं अध्यापन हेतु तथ्य और घटनाएं तो सभी शैक्षिक स्तर पर वही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय प्रधान पाठ्यक्रम। मेलजोल समन्वय का अर्थ है मेल मिलाप, कार्यकरण और संबंधों में एकरूपता है। ये समन्वय अपने देश में संप्रदाय, जाति, क्षेत्र, वर्ग आदि की दृष्टि से जितने भी प्रकार की विविधताएं हैं उन सबका मेल पाठ्यक्रम में इस प्रकार बिठाया जाए कि पाठ्यक्रम में जितनी भी घटनाओं, तथ्यों, लेखकों की रचनाओं आदि का संकलन किया जाए वह अलग अलग रूपों में सभी संप्रदायों, क्षेत्रों, वर्गों आदि से लिया जाए, न कि किसी वर्ग, संप्रदाय आदि विशेष से। फर्स्ट है पर्यावरणीय सरोकार। आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार से आशय पर्यावरण की आवश्यकता एवं संबंध से है। आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार निम्नलिखित हैं। पर्यावरण का ज्ञान। पर्यावरणीय ज्ञान की आवश्यकता होती है। छात्र जिस परिवेश में निवास कर रहे हैं उसकी तर्कसंगत एवं प्रासंगिक जानकारी छात्र को पर्यावरण के माध्यम से मिलती है। जब तक छात्र को अपने सामाजिक, बौद्धिक एवं जैविक पर्यावरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरूक नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट है पर्यावरणीय कर्तव्य एवं अधिकार। हम जिस पर्यावरण में रहते हैं उसके प्रति कर्तव्य एवं अधिकार दोनों का ही ज्ञान हमको होना चाहिए।
थर्ड पॉइंट है पर्यावरणीय मूल्यों का ज्ञान। वर्तमान संदर्भ में छात्रों को पर्यावरणीय मूल्यों का ज्ञान प्रदान करना भी पर्यावरण का प्रमुख सरोकार है। पर्यावरणीय मूल्यों के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं विश्व बंधुत्व की भावना आदि को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरणीय प्रकृति से संपर्क स्थापित करने में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सामान्य रूप से छात्र अपने परिवेश से परिचित होने में कोई रुचि नहीं रखता। जब वह विद्यालय में विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मेले, पर्यावरणीय प्रदर्शनी, शैक्षिक भ्रमण में भाग लेता है तो उसको अपने परिवेश से परिचित होने का अवसर। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी पर्यावरण का प्रमुख सरोकार है। वर्तमान समय में समाज में अनेक प्रकार के अंधविश्वास एवं रूढ़िवादी परंपराएं प्रचलित है। पर्यावरण के माध्यम से छात्रों को वास्तविक स्थिति में परिचित कराया जाता है। 6 पॉइंट है सामाजिक विकास एवं पर्यावरण। सामाजिक विकास एवं पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण में नियमितता एवं अंतः अनुशासन देखकर समाज में अंतः अनुशासन की स्थिति पाई जाती है। इसी प्रकार समाज में विभिन्न प्रकार के छात्रों में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट सांस्कृतिक विकास एवं पर्यावरण। सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत पर्यावरण के उन बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है जो सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंधित है। भारत में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक परंपराओं के हस्तांतरण एवं उनके ज्ञान में इस विषय का महत्वपूर्ण स्थान है। 8 पॉइंट है आर्थिक विकास एवं पर्यावरण। वर्तमान समय में आर्थिक उन्नयन के लिए नागरिकों को पर्यावरणीय संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के बारे में ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट 9 पॉइंट है संतुलित विकास। पर्यावरण का प्रमुख सरोकार संतुलित विकास की अवधारणा को जन्म देता है। वर्तमान समय में औद्योगिकरण के विकास प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए तत्पर है, परंतु उनके संरक्षण एवं संवर्धन के बारे में विचार नहीं करता। 10वां पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की योग्यता का विकास। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की योग्यता का विकास भी छात्रों में पर्यावरण के माध्यम से ही संभव है। 11 है उच्च जीवन स्तर। पर्यावरणीय शिक्षक के माध्यम से छात्रों में पर्यावरणीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के जीवन स्तर में सुधार होता है, क्योंकि पर्यावरणीय संरक्षण की भावना से समाज में आर्थिक उन्नयन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक उन्नयन समाज में उच्च जीवन स्तर का आधार माना जाता है। पर्यावरणीय ज्ञान से छात्रों में उच्च शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का भी विकास संभव है। ट्वेल्थ पॉइंट है सर्वांगीण विकास। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, मानसिक शिक्षा, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य। इन उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में पर्यावरण का व्यापक ज्ञान प्राथमिक स्तर से छात्रों को प्रदान करना पूर्णतः प्रासंगिक है। इस ज्ञान के संदर्भ में विद्वान का मानना है कि जब तक छात्रों को उनके परिवेश से संबंधित ज्ञान पूर्ण रूप से प्रदान नहीं किया जाता, तब तक अन्य विषयों का ज्ञान प्रदान करना सार्थक एवं प्रासंगिक नहीं होगा। लिंग असमानता। ज्ञान की संरचना से आधारित ऐसे ज्ञान के उन विभिन्न पक्षों से ही जो कि विद्यालय एवं समाज से संबंधित होते हैं। विद्यालय द्वारा सामाजिक आकांक्षाओं ज्ञान को विकसित किया जाता है, इसलिए विद्यालय को समाज का पूरक कहा जाता है।
एक विद्यालय प्रधानाध्यापक समुदाय से सकारात्मक भूमिका का प्रदर्शन करता है। ज्ञान की संरचना में उन सभी पक्षों को समाहित किया जाता है जो कि सर्वाधिक विकास के लिए होती है। अतः ज्ञान की संरचना के अंतर्गत शैक्षिक ज्ञान, जीवन कौशल संबंधी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, कर्तव्य संबंधी ज्ञान, अधिकार संबंधी ज्ञान, जागरूकता संबंधी ज्ञान, संस्कृति संबंधी ज्ञान, प्रशासनिक ज्ञान और इस प्रकार ज्ञान की संरचना का व्यापक क्षेत्र तैयार होता है। इन सभी में जेंडर संबंधी असमानता का प्रदर्शन होता है। इसका वर्णन निम्न रूप में किया जाता है। शैक्षिक ज्ञान में जेंडर संबंधी असमानता। शैक्षिक ज्ञान में जेंडर संबंधी असमानता का प्रभाव व्यापक रूप से देखा जाता है और कुछ विषयों एवं गतिविधियों को विद्यालय में मात्र छात्राओं के लिए तैयार किया जाता है। सेकंड है जीवन कौशलों में जेंडर संबंधी। फिर है आध्यात्मिक ज्ञान की संरचना में जेंडर संबंधी असमानता और सामाजिक ज्ञान में जेंडर संबंधी असमानता। धार्मिक ज्ञान में भी जेंडर संबंधी असमानता पाई जाती है। कर्तव्य संबंधी ज्ञान में जेंडर का असमानता, अधिकार संबंधी ज्ञान में जेंडर की असमानता, अनुशासनिक ज्ञान में जेंडर संबंधी असमानता और व्यावसायिक ज्ञान में जेंडर संबंधी असमानता। व्यवहारिक ज्ञान में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि ज्ञान की संरचना के प्रत्येक बिंदु पर विचार किया जाए तो जेंडर विभेद की स्थिति की जाती है। अब ज्ञान की संरचना में जेंडर संबंधी असमानता को दूर करने के उपाय। इनको सबको दूर करने के लिए जीवन कौशलों के क्षेत्र में प्रत्येक कौशल की आवश्यकता जितनी छात्रा को होती है उतनी ही छात्रा को होती है। गृह विज्ञान का ज्ञान छात्रा के साथ साथ छात्रों को भी आवश्यक है। भोजन दोनों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। दोनों को भोजन बनाने में निपुण होना चाहिए। कक्षा कक्ष एवं विद्यालय प्रबंधन में असमानता। कक्षा कक्ष संबंधी असमानता, विद्यालय प्रबंधन संबंधी असमानता। फिर ये नेक्स्ट आपका मूल्य। मानवीय मूल्यों पर विचार किया जाए ये व्यापक अवधारणा है। इसमें सामान्य रूप से उन सभी मूल्यों को समाहित किया जाना चाहिए जो कि मानव के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है, आपके पास अनाजों के भंडार भरे हैं तो उससे अनाज एवं भोजन उपलब्ध कराना मानवीय मूल्य के अंतर्गत आता है। ठीक इसी प्रकार समाज में अनेक प्रकार की विसंगतियों को दूर करने में, समाज में समरसता लाने में मानवीय मूल्यों का विकास किया जाता है। मानवीय मूल्यों की विशेषताएं। मानवीय मूल्यों में मानव हित को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है क्योंकि मानवीय कल्याण ही मानवीय मूल्यों का सर्वोच्च उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। मानवीय मूल्यों में व्यापकता की भावना का समावेश पाया जाता है और मानवीय मूल्यों के अंतर्गत स्वार्थ भावना का कोई स्थान नहीं होता। मानवीय मूल्यों का संबंध मानव के सर्वांगीण विकास से होता है। मानवीय मूल्यों की आवश्यकता और महत्व। प्रमुख मानवीय मूल्य एवं शिक्षा द्वारा उनका विकास। शारीरिक मूल्य, शिक्षा में योगदान। आर्थिक मूल्य, शिक्षा में योगदान। राजनीतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, पर्यावरणीय मूल्य, वैश्विक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य और भौतिक मूल्य। फिर आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। इन सब में शिक्षा का योगदान रहता है। तो उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मानवीय गुणों का क्षेत्र एक निश्चित समाज एवं राष्ट्र या राज्य के से संबंधित नहीं वरन संपूर्ण मानवीय समाज से संबंधित। इस प्रकार फोर्थ पॉइंट है इसका सामाजिक संवेदनशीलता। सामाजिक संवेदनशीलता की अवधारणा। सामाजिक संवेदनशीलता का आशय
सामान्य रूप से समाज के मध्य एक ऐसे वातावरण को तैयार करना होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रह सके। जैसे एक बालक के माता पिता अपने परिवार में यह सिखाते हैं कि बालिकाओं के लिए प्रति हमको अपनी बहन के समान व्यवहार करना चाहिए, तथा बालिकाओं को यह बताया जाता है कि बालकों के साथ हमको अपने भाई के समान व्यवहार करना चाहिए। दुबे के शब्दों में सामाजिक संवेदनशीलता व्यवहार एवं गतिविधियों के परिमार्जन की वह प्रक्रिया है जो कि समान रूप से स्त्री एवं पुरुषों पर क्रियान्वित होती है। अनीता बरोलिया के वह शब्दों में सामाजिक संवेदनशीलता सामाजिक एवं व्यवहारिक गतिविधियों के परिमार्जन की एक व्यापक प्रक्रिया है। सामाजिक संवेदनशीलता की विशेषताएं व्यवहार परिमार्जन की प्रक्रिया, आदर्श व्यवहार की प्रक्रिया, संवेगात्मक स्थिरता की प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा की प्रक्रिया, सामाजिक न्याय की प्रक्रिया, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया, सम्मानजनक व्यवहार की प्रक्रिया, मानव प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, सृजनात्मक प्रक्रिया। अब है समाज के लिए सामाजिक संवेदनशीलता की आवश्यकता और महत्व। सुरक्षित वातावरण का सृजन, आदर्शवादी वातावरण का सृजन, समाज का संतुलित विकास, शोषण का उन्मूलन, सामाजिक अन्याय का उन्मूलन, आदर्श व्यवहार का विकास, सामाजिक एकता का विकास और स्त्री सम्मान का विकास, नैतिक समाज की स्थापना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, व्यापक दृष्टिकोण का विकास, समाज का चौमुखी विकास, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सामाजिक संवेदनशीलता, विद्यालय में समानता का व्यवहार, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, विकास के समान अवसर, सहयोग की भावना का विकास, उचित निर्देशन एवं परामर्श, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, पाठ्यक्रम में सुधार और विषय वस्तु में सुधार, शिक्षा की सार्वभौमिकता, 100% नामांकन, शैक्षिक अवसरों की समानता, पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना, बालिका विद्यालयों की स्थापना और विकलांगों के लिए शिक्षा। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि समाज में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार होता है तो प्रत्येक व्यक्ति में व्यापक सोच एवं आदर्शवादिता का विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति मानवीय भावनाओं एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत रहता है। इस स्थिति में पुरुष द्वारा स्त्री का व्यापक रूप से सहयोग किया जाता है। इससे एक और लैंगिक समानता विकसित होती है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय एवं सामाजिक समृद्धि का वातावरण विकसित होता है। आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं वो नोट टू असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं तो आप नोट करिए। मानवीय मूल्य, लघुत्रात्मक प्रश्न, मानवीय मूल्य क्या होते हैं? निबंधात्मक प्रश्न में नोट कीजिए।
मानवीय सर्वांगीण विकास के लिए मानवीय मूल्यों के विकास में सर्वांगीण विकास के लिए मानवीय मूल्यों के विकास में शिक्षा के योगदान का वर्णन कीजिए। शिक्षा के योगदान का वर्णन कीजिए। थैंक यू।